हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण से वर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो साथियों, सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ कर मत भागिएगा। तो समय न गंवाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए। उच्चारण में प्रक्षेप्य ध्वनि प्रक्षेप्य उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? साथी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे साथियों। व्यंजन के 2 भेद होते हैं। व्यंजन कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों, आने वाले 5 मिनट में जो भी प्रश्न मैं दूंगा जबरदस्त प्रश्न होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर मत भागिएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रहेंगे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। जैसे कहते हैं अंग, य, अड़, न, म, ये सब क्या है? अनुनासिक वर्ण है। अगला, ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? याद रखेंगे, ज का उच्चारण स्थान तालु से होता है। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, कौन महाप्राण व्यंजन है साथियों? 5 नंबर प्रश्न याद रहेंगे, ठ क्या है? महाप्राण है। अगला, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन है? तो छ क्या है? अघोष वर्ण। अगला प्रश्न, हिंदी में उदाहरण चिन्हों के रूप कितने? हिंदी में उदाहरण चिन्हों के रूप कितने हैं? तो साथियों याद रखेंगे, 2 रूप है। कितने? 2। अगला, निम्न में से कौन उस व्यंजन है? निम्न में से कौन उस व्यंजन है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रहेंगे, स क्या है? उस व्यंजन है। अगला, प का उच्चारण स्थान क्या है? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है साथियों, बिल्कुल समय न गंवाएंगे हम लोग। व्यंजनों के बीच जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजनों के बीच जब एक तिरछी रेखा, जैसे कहते हैं ऐसे खींच देते हैं नीचे, तो इसको क्या कहते हैं? तो साथियों याद रहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग हलंत। क्या कहते हैं इसको? हलंत कहते हैं। 11, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो याद रहेंगे, 3 भेद होते हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। च का उच्चारण स्थान क्या है? 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? याद रखने, तालु है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है साथियों? याद रहेंगे, ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अगला, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रा वाला स्वर किसे कहते हैं साथियों? याद रहेंगे, ह्रस्व स्वर को। अगला प्रश्न है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? 15, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है हम लोग का 16 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये ना कहते हैं ऐसे देता है, इसके इकहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। ल कौन व्यंजन है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ल कौन व्यंजन है साथियों? याद रहेंगे, ल अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। छ तरह कौन व्यंजन है? छ तरह कौन व्यंजन है साथियों? याद रहेंगे, छ तरह को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं क्या? वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ऐसे ना रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने? 22 नंबर है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने? 4 है। अ का उच्चारण स्थान बताना है साथियों, अ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला, र री का उच्चारण स्थान क्या है? र री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? 25, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है साथियों? याद रहेंगे, ह क्या है? घोष वर्ण है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? 26 नंबर प्रश्न, कंठ का उच्चारण ख का उच्चारण कंठ से होता है। हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 27 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। साथियों अगला, यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? यह को
किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया साथियों? साथियों वो याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? 29। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है साथियों? ल क्या है? अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है स। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालाबे। स का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तालाबे स, यानी तालाबे, तालु से होगा। कहाँ से होगा? तालु से होगा। दीर्घई ई का उच्चारण स्थान क्या है? 31। दीर्घई ई का भी उच्चारण कहाँ से होता है? अ का उच्चारण होता है दीर्घई से, दीर्घई उच्चारण तालु से। ल का उच्चारण स्थान बताओ 32। ल का उच्चारण स्थान बताओ साथियों, याद रखेंगे ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। व्यंजनों के अंत में अगर उस पर अगर हलंत लगाएंगे तो उसका मान आधा हो जाता है साथियों। अगला द का उच्चारण स्थान क्या है? 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। द का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? द का उच्चारण स्थान दंत है। आ दीर्घई दीर्घऊ का वर्ण कौन है? 2020 में पूछा, इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। अगला भ का उच्चारण स्थान क्या है? 36। भ का उच्चारण स्थान क्या है? 21, 23, 24 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। साथियों अगला प्रश्न है 37। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? 37 नंबर प्रश्न है। कहेगा सर जी अंगा का उच्चारण स्थान गंगा कंठ से आता है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ में आता है तो नौ से होगा। साथियों प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? व्यंजन जो होते हैं ना आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? ग का उच्चारण स्थान क्या है? कहिएगा सर जी ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न जो दिया गया है सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। त का उच्चारण स्थान बताओ। 41 त का उच्चारण स्थान बताओ साथियों। त का उच्चारण स्थान कंठ होता है साथियों। अगला प्रश्न है 6 का उच्चारण स्थान क्या है? 2022 में भी प्रश्न पूछा हुआ है। 6 का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तालु है। अगला प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? याद रहेंगे सुपरफास्ट में दंत है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब दो गो से संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त मतलब मिल जाएगा, तो होता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका संयुक्त ध्वनि। क्या कहलाएगा? संयुक्त ध्वनि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। साथियों अगला प्रश्न है आप लोगों का, भ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? फ का उच्चारण स्थान क्या है? कहेगा सर जी ओष्ठ है। तो साथियों मैंने आपको लगभग 7 से 8 मिनट में 45 प्रश्न दिए जो कि वर्ण से, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। सब लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। थैंक यू।